फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सानू पिछले हफ्ते तो हजूरी रागी भाई जोगिंदर सिंह जी ने बड़े ही प्यार सत्कार नाल भगत कबीरदास जी के श्लोकों नाल जोड़िया है। असी आप जी नूं बिना अर्थां दे सिर्फ कबीरदास जी के श्लोक पेपर्स उत्ते दिते हैं, जिन्होंने अर्थ भी चाहिए हैं। आप जी सानू ऑफिस में दस सकते हो, अगले हफ्ते आप जी नूं कबीर जी के श्लोक के नाल अर्थ के पेपर्स प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अर्थां के नाल तकरीबन 25 पेज हो रहे सन। सो दीवान में बैठ के वो पेजेस को बार बार पलटना थोड़ा औखा हो जाता है। अगले एतवार को सानू भाई जोगिंदर सिंह जी बाकी दे श्लोक सरवण करांगे। असीं उन्हां दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। आप जी बड़ी मेहनत करके, बड़ी तैयारी करके सानू भगत कबीरदास जी के श्लोकों नाल जोड़ रहे हैं। 14 नवंबर को दिवाली है, उस बारे आप जी नाल दो जरूरी गल्लां सांझियां करांगा। दिवाली वाले दिन राती 9 बजे तक दीवान सजेगा। असीं बड़ी घूम घुमा के दिवाली विच दीवान विच पहुँचने हाँ। साढ़े मनां दे अंदर बड़ा खुशियां खेड़े होंदे हैं, क्योंकि दिवाली मनानी होंदी है और सालों तो इस त्योहार नाल जुड़े हाँ। एक बेनती तय करांगा कि कोशिश करो मिठाइयां ना लैके आओ। एक तो करोना करके लोग उस चीज़ को संगत और भी बहुत सारे लोग अवॉइड कर रहे हैं। तकरीबन 50-60 डब्बे दिवाली वाले दिन मिठाई के आते हैं, मतलब तकरीबन 30-40 हज़ार की मिठाई गुरुद्वारे पहुँचती है। संगत विच ही 2-2, 4-4 पीस वांडे दिते जाते हैं। असी वो 2-2 पीस खा के घर चले जाते हैं। यह करोना का वक्त बड़ा औखा वक्त है। हर कुछ दिन बाद गुरुद्वारे विच कोई ना कोई सिख वीर आता है कि मैं बच्चियों की पढ़ाई की फीस नहीं दे पा रहा, या मेरी नौकरी चली गई है तो मैं पिछले 6-7 महीने तो मकान का फ्लैट का किराया नहीं दिता है। कोई आता है मैं इलाज नहीं कर पा रहा। पिछले दिनी अब्दुल्लागंज एक बंजारा सिख है, उसका नाम केदार सिंह है, वो अपाहिज है, पाठी सिंह की ड्यूटी करता है। और खुशी होती है जान के कि उसकी वाइफ ने ग्रैजुएशन कर ली है, उन BEd एडमिशन लाई है। सो कल वो भी बेनती आई कि BEd की फीस जमा करनी है, सो आप जी मदद करो। और खुशी दसदियाँ यह गल भी दसदियाँ खुशी होती है। हालांकि एक पासों दुख भी होता है कि भोपाल का एको ही गुरुद्वारा अरेरा कॉलोनी है जो जरूरतमंद बच्चियां की स्कूलों की पढ़ाई वास्ते बाह फड़ रहा है। बात तो हर एक को पढ़नी चाहिए है। दूजे पासे मैं सिंधी समाज की तारीफ करांगा, क्योंकि बैरागढ़ में जो शहीद हेमू कलानी सोसाइटी है, उन्होंने वालों जो संत हिरदराम गर्ल्स कॉलेज चल रहा है, इस शहीद हेमू कलानी सोसाइटी ने 8 स्कूल, 3 कॉलेज ते 3 हॉस्पिटल बनाए हैं, जिथे तकरीबन 40% बच्चे, खास करके सिंधी बच्चे जिहड़े इकनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं, फीसा नहीं दे सकते, वो बिना फीसा दिते स्कूल और कॉलेज में मुफ्त पढ़ रहे हैं। असी अपने अंदर झाती मारीए, असी की कर रहे हैं। बिल्डिंग बना रहे हैं, हम गुरुद्वारे AC लगाने शुरू करते, गुरपुरबां के नाम से वड्डे वड्डे खर्चे करने हाँ, लंगरां के नाम से वड्डे वड्डे खर्चे करने हाँ। कौम नूं मजबूत करन दी साडी सोच बड़ी दूर है। सो इहो जे मैं सिंधी समाज नूं सल्यूट करना है तो महाराज की हजूरी जिहड़े इन्ने वड्डे उपराले कर रहे हैं जरूरतमंदां वास्ते। सो एक बेनती करांगा कि दिवाली वाले दिन
कोशिश करो मिठाई ना लियाओ, जिथे रसीद कटी जाती उत्थे कोई ना कोई वीर बैठा होएगा। स्पैशली एजुकेशन फंड में रसीद कटवाओ ताकि उस पैसे नाल जरूरतमंद बच्चों की जिंदगी में जो हनेरा आ रहा है, पैसे की कमी करके पढ़ाई करके उन्होंने तो असी हनेरा दूर करिए। मिठाई तो असी घर जाके खा ही लवांगे। दूजी जो असी दिवाली की गल करने हाँ, बड़े स्पष्ट तौर पर एक इतिहासिक पक्षों भी आप जी नाल गल शेयर करांगा, क्योंकि सानू शौक है, बचपन तो करते आ रहे हैं, मैं भी पटाखे चलाता आ रहा, पटाखे जलाने ने, मोमबत्तियां जलानिया ने, लाइटां जलानिया ने। हालांकि दिवाली का त्यौहार श्री रामचंद्र जी नाल ताल्लुक रखता है, पर साडे लीडर ने अमृतसर बैठे सोचिया असी मनना तो है नहीं, दिवाली तो असी मनानी है। सो एक सानू झूठा बहाना दे दिता, जिसनों असी बड़ी खुशी नाल एक्सेप्ट कर लिया। उस झूठे बहाने का नाम रखिया बंदी छोड़ दिवस। कि साहिब सिरपुर हरगोबिंद साहिब जी दिवाली वाले दिन अमृतसर पहुंचे सन, ग्वालियर की जेल तो रिहा होके असी ऐस करके दिवाली मनानी है, जबकि गुरु साहब दिवाली वाले दिन अमृतसर नहीं पहुंचे सन। बड़ी क्लीयर डिटेल्स इतिहासिक बुक्स जो सानू मिलती हैं। मैं नहीं कहता दिवाली वाले दिन गुरुद्वारे नहीं आओ, मनाओ नहीं, शायद साढ़े ब्लड विच वसी हुई है, असी मनावांगे भी, पर घट्टो घट अपने थोड़े डायरेक्शन ठीक करिए, पटाखियां के पैसे घट खर्च करिए, पॉल्यूशन घटेगा, मिठाइयां के पैसे घट खर्च करिए, रिश्तेदारों दोस्तों थोड़ा तोहफे घट घटाइए दईए, अपने जरूरतमंद भरावां की मदद करिए, उन्होंने जिंदगी के हनेरे दूर करिए। 3 नवंबर को साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश पुरब है। सादगी नाल दीवान सजेगा, अगों होर डिटेल्स आने वाले एतवार नाल आप जी नाल सांझी करांगा। उस तो पहले विचारां चल रही हैं कि 22 नवंबर तो 29 नवंबर तक एतवार तक अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारे तो ही प्रभात फेरी शुरू होएगी, जो कि E1 तो लैके E5 तक अलग अलग दिन जाएगी। पैदल ही संगत जाएगी कीर्तन करते हुए। जिन्होंने घरों के बाहर खड़े होकर अरदास करवानी होगी, अरदास करते हुए संगत प्रभात फेरी के रूप में वापस अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारे आ जाएगी, तो चाह पानी छक के संगत घरों वापस जाएगी। एग्जैक्ट वेरवा आप जी नाल अगले एतवार को शेयर करांगा। कोशिश कर रहे हैं वध तो वध संगत को गुरुद्वारे के प्रोग्रामों की डिटेल्स WhatsApp राही भेजिए। कुछ वीर ने अपने नाम बोर्ड लिखवाए सन, जिन्होंने मैसेज नहीं पहुँचते, हाले उन्होंने ग्रुप में नहीं ऐड कर सकिया, जल्दी कर लवांगा। जिन्होंने होर अपने नाम लिखवाने हैं, बारदर्शी जोड़ी में वीर अमन सिंह बैठेगा, उन्होंने अपने नाम मोबाइल नंबर लिखवा दिओ, ताकि रेगुलरली जो प्रोग्राम गुरुद्वारे होंगे हैं उन्होंने मैसेजेस आप जी तक पहुँच सकन। समा काफ़ी हो गया है, फिर भी 5-7 मिनट आप जी नाल कुछ अज के इतिहास की गल जरूर करना चाहांगा। पिछले एतवार को क्योंकि 1 नवंबर सी, तो नवंबर 84 का इतिहास आप जी नाल संक्षेप में साझा किया सी। कानपुर बारे सर जोगिंदर सिंह जी एक इतिहासकार हुए हैं, वो लिखते हैं कि जे इतिहास तो कुछ सीखिया नहीं तो इतिहास पढ़ने का फायदा नहीं। दूजे पासों सरदार अजमेर सिंह जी, जो कि 1984 जून ब्लू स्टार तक एक पक्के कम्युनिस्ट सन, और कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी खासियत है कि वो बड़े डेडिकेटेड लर्नेड परसनस होते हैं, बड़े सिंसीयरली काम भी करते हैं, पढ़ाई भी बड़ी सिंसीयरली करते हैं। आइडियोलॉजी उन्होंने जो भी होए वो एक अलग मुद्दा है। जो उन्होंने जून 84 देखा तो उन्होंने सोच ने पलटा खाधा
और उन्होंने बड़ी शानदार किताबां लिखियां, जिन्हां चों उन्हां दी पहली किताब सी 20वीं सदी की सिख राजनीति। दूजी उन्होंने किताब लिखी भाई करतार सिंह सराभा उत्ते, कुछ होर भी लिखियां हैं। वो कहते हैं कि नवंबर 84 बारे जिस तरह असीं WhatsApp विच भी देख रहे हैं, रोने रोंदे हैं, रोने रोन की जगह जो कुछ होया उसनूं चानन मुनारा बनाओ, मतलब उस तो कुछ सीखो कि की होया, क्यों होया, तो उस तो अगों किस तरह बचना है अगर कुछ होए। कहने का भाव कि अपने आप को मजबूत किस तरह बनाना है, उस बारे सीखिए, विचारिए। हम सीखांगे तां ये पता होएगा, विचारांगे तां जे पता होएगा। पढ़न का सानू शौक नहीं रहा। गुरुद्वारे की स्टेजिस से असी पुरातन इतिहास दियां विचारां साझियां कर लेने। अज के इतिहास की गल करन तो डरते हैं, इस करके गल करते नहीं। अरदास विच अज के इतिहास से पैराग्राफ शामिल नहीं होया। दिल्ली विच सब तो भयानक मंजर 1, 2, 3 नवंबर नूं कुछ एहो जी कॉलेज विच सी जिन्हां कोल उस साका वापरन तो बाद उठन वास्ते कोई राह नहीं सी। कॉलोनी सन कल्याणपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, जिथे कि बड़े ही गरीब सिख रहिंदे सन। उन्होंने उत्थे भी सरकार नहीं वसाया सी और उन्होंने घरां विच इंदिरा गांधी की फोटोग्राफ भी लगियां होईयां सन, क्योंकि झोपड़ियां तो उन्होंने थोड़े को कच्चे मकानों में शिफ्ट किया गया सी। लेकिन सब तो वध जुलम उन्होंने होए, क्योंकि उन्होंने जुलम करने आसान सन, क्योंकि छोटे छोटे कच्चे घर सन। हालांकि उन्होंने कुछ शस्त्र भी सन, लेकिन पुलिस ने उन्होंने को किरपाना रखवा लिया कि तुसीं सेफ रहोगे, किरपाना पुलिस स्टेशन में जमा करवाओ। उस तो बाद 3 दिन धाड़वियां ने वो जुलम किए जिहड़े जुलमां नूं मुगलों ने भी शायद नहीं किया होना। जिस तरीके नाल टायरों में गले में टायर पा पा के साड़िया गया, बिजली के खंभियां की तारां दे नाल उन्होंने कनैक्ट करके बन के उन्होंने जिंदा तड़पाया गया। अनेक ही 10 साल तो लैके 60 साल की मातावां दे गैंग रेप किए गए। अनेक कुड़ियां ते अज तक नहीं मिलियां। और इसकी इमीडिएट एग्जैक्ट रिपोर्ट एक दिल्ली तो मैगजीन निकलती है, मधु किशोर नाम की लेडी है जो बड़ी मेहनत नाल समाज वास्ते काम कर रही है। उसकी मैगजीन का नाम है मानुषी। उन्हें दिसंबर, जनवरी, फरवरी के इशूज विच इहदियां सारी डिटेल्स लिखियां। आज भी आके इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, क्योंकि मधु किशोर कैंपां च गई जिथों यह परिवार उजड़ के स्कूलों के कैंपां च रखे गए। हालांकि सरकार जुलम इन्ना कर रही सी कि कैंपां च जो भरा सिख भरा काम करन जा रहे सन या होर भी जो हिंदू भरा काम करन जा रहे सन, उन्होंने भी रोक रही सी कि तुसीं इन्हां वास्ते कुछ काम नहीं करो, इन्हां दी मदद नहीं करो। उस समय पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ते पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नाम की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिहदे विच वड्डे वड्डे प्रेस रिपोर्टर्स, एडवोकेट सन, उन्होंने सारी डिटेल्स प्रिंट कीतियां, जिहदा नाम सी हू आर गिल्टी। पंजाबी बाद में छपी, जिहदा नाम रखा गया दोषी कौन, जिहदे विच जुल्मां दी दास्तान बयान कीतियां गईयां। यह परिवारों को बाद में तिलक नगर के कोल, तिलक नगर के पिछे एक कॉलोनी है तिलक विहार, उत्थे वसाया गया, जिसका नाम अज भी असी विडो कॉलोनी कहने। और दुख की गल कि भावें उन्होंने निष्काम वेलफेयर सोसाइटी ने काफ़ी कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन अगर सही अर्थां देखिए
तो सारे परिवार उजड़ गए, क्योंकि बंदे खत्म हो चुके सन। मावां सवेरे घरां विच भांडे मांजन निकलदियां सन या छोटी मोटी नौकरियां करन निकलदियां सन, तो बच्चियां नूं कोई सांभ नहीं सकिया। नतीजा है सही मायने जो परिवार अज भी उजड़े रूप में उत्थे रह रहे हैं। विचार आप जी नाल साझे इस करके कर रहे हैं क्योंकि दुख होंदा है कि वो दिल्ली शहर जिथे इन्ना उजाड़ा होया, इन्ना जुल्म होया, ऐ नहीं कि सिर्फ इन्ना ते जुल्म होया, क्योंकि असी कोठियां च रह के सोच रहे असी बड़े सेफ हाँ। एक बारी एक सरदार साहब की डिटेल पढ़ रहा सा, बड़ी पॉश कॉलेज, बड़ी शानदार कोठी च रहिंदे सन, बड़े पोलिटिकल कॉन्टैक्ट सन, पर जदों नवंबर 84 वापरिया तो उन्होंने सिर्फ इन्नी रियायत दी गई कि वो अपनी वाइफ नाल घर के बाहर खड़े सन और उन्होंने कोठी चों एक एक तिनका धाड़वी आके लुट के लै गए। सिर्फ उन्होंने जान बख्शी की गई। कहन तो पाओ सिक्खी का सही रूप समझिए, सामूहिक तौर पर अपने आप को मजबूत करने के उपराले करिए। गल दिल्ली की कर रहा सा क्योंकि गुरुद्वारा कमेटियां का काम होंदा संगत को सही लीड देना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुरुद्वारा कमेटियां ने ही कौम को बर्बाद कर दिता है। बड़े स्पष्ट रूप में कह रहे अज दिल्ली गुरुद्वारियां ते गुरपुरबां ते इस तरह डेकोरेशन होती है जिस तरह 5 स्टार होटल विआह हो रहे होते हैं। जे कौम को मजबूत करने के काम नहीं करांगे, कौम को सही गल्लां दसांगे नहीं, तो गल सही कितों बनेगी। अज असी भगत कबीरदास जी के श्लोक सुने जिन्होंने बड़िया खरिया गल्लां कहियां, भावें उन्होंने सिकंदर लोधी ने मारन की कोशिश भी की, ब्राह्मणों को भी तकलीफ हुई, मौलवियों को भी तकलीफ हुई। सिर्फ नानक साहिब जी ने भी बाबा के हमले के वेले जो बानी उच्चारण की, जो असी पिछले हफ्तियां सुनी, उन्होंने बड़िया खरिया स्पष्ट गल्लां सानूं समझाने की कोशिश की है। वो अज भी एप्लीकेबल ने, समझांगे अमल करांगे तो गल बनेगी। वक्त बहुत हो गया है, आप जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। बस फिर बेनती करांगा कि दिवाली वाले दिन असी ध्यान रखिए कि थोड़ा को अपने खर्चे घटा के